हेलो बच्चों, वेलकम टू ओझा क्लासेस। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 कराने जा रहा हूं। इसमें टोटल आपको 1 to 7 क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही इजी मेथड से, बेस्ट अप्रोच से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पहला देखते हैं। ठीक है, आइएगा। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, इसमें से ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपको टिक करना होगा कौन सा आंसर सही होगा। तो जो बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, उसी को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट क्यू है। ठीक है, यहां पर मान लो पॉइंट है, इसको क्यू बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सर्कल बना लेते हैं, सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल पर एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, यहाँ पॉइंट है क्यू। अब यहां से लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 25। अब ये क्या है, यहाँ पर टेंजेंट है इस क्यू से, इसको मान लेते हैं ये पी है। इसका जो लेंथ दिया है वो है 24 सेंटीमीटर। यहां से 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, उसको हम लोग ओ ले लेते हैं। ठीक है, तब यहां पर द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू, और ये क्यू के जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से और क्यू का जो डिस्टेंस दिया वो दिया है 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहां से यहां तक के जो पॉइंट है इसका सर्कल का केंद्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। ये है, यहाँ का दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, ओ क्यू जो दिया है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है रेडियस बताइए, यानी कि ये जो है ओपी का वैल्यू बताना है। एक्चुअली ओपी का वैल्यू हमको बताना है। आपको पता है सर, क्या पता है? आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा ये एंगल, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, तो हम इसमें ट्रायंगल पी ओ क्यू, देखिए ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में चलेंगे। तो देखिएगा पी क्यू ट्रायंगल में नहीं जाना है, सीधे पाइथागोरस। हमको तो एंगल थोड़ा निकालना है, सॉरी, हमको तो निकालना है आर निकालना है। तो आप देखिए कि इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो लेंथ है वो हाइपोटेनियस होता है। आपको पता है कि ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि क्यू ओ स्क्वायर जो होगा वो इनके स्क्वायर का ऐड हो जाएगा, यानी कि ओपी क्यू पी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। कैसे? अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि 90 ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक है, इस चीज को तुम ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट में हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो वैल्यू दिया 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और क्यूपी देखो 24 सेंटीमीटर दिया था, 24 का ये स्क्वायर हो जाएगा। और हमको ओपी का स्क्वायर निकालना ही है, इसको क्या करें, ऐसे ही रखेंगे। और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 24 का होता है 576 प्लस ओपी के स्क्वायर। अब इसको इधर भेजिए, तो 625 में से 576 घटेगा, इक्वल टू ओपी के स्क्वायर। इस चीज को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। अब देखो यहां पर 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, और हो गया 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा, और ये देखो कट जाएगा, ये तो 49 बचा, और ओपी के स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 इक्वल टू ओपी। यानी ओपी जो होगा मेरे पास प्यारे बच्चे हो जाएगा अंडर रूट 49 का क्या होता है 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और किसी में है 7 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन ए में है। बहुत ही आसान है, बहुत ही क्वेश्चन आता ही है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है आप एग्जाम में। तो आप इसको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा, और
ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे कह रहा है। इन फिगर 10.11, देखिए फिगर दिया है, ये 10.11 फिगर है, ठीक है, 10.11 बुक में भी आपको दिया गया है एनसीईआरटी में। इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, ये देखिए दोनों टेंजेंट्स है टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सो दैट एंगल पीओ क्यू जो है वो 110 डिग्री दिया है, देन पी टी क्यू इसका एंगल क्या वैल्यू कितना होगा, हैव टू फाइंड पी टू क्यू इक्वल टू द। अब यहां पर आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि सर हमको ये एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए। अब ध्यान से तुम देखोगे, ये एंगल को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ओ और टी को मिलाएंगे। तो देखो ओ और टी को इसको मिला देते हैं, ये जो लाइन है ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, इस एंगल को, एंगल पी ओ क्यू को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि दो बराबर बराबर एंगल में विभाजित करती है। बाइसेक्ट मतलब होता है विभाजित करती है, यानी कि 110 डिग्री है तो ये हो गया 55 डिग्री और ये होगा 55 डिग्री। अच्छा, और ये लाइन ई जितना एंगल होगा वो भी इतना ही एंगल होगा। अगर इसका एंगल मान लीजिए 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, मान लेते हैं जितना भी आएगा। तो हम अब चलते हैं ट्रायंगल पी ओ टी में, इन ट्रायंगल पी ओ टी में। अब ध्यान से तुम देखोगे भैया, ये जो एंगल है ये तो 55 डिग्री है ही है, 55 है ये वाला 55, और ये तो तुमको पता है 90 डिग्री है, रेडियस है ना, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ट्रायंगल पी ओ टी में अब कैसे इसको हम लिखेंगे, ये तो 90 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, 90 प्लस 55 प्लस, अब पी टी ओ हाई एंगल लिखना है तो एंगल पी टी ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हमको इसको जोड़ के इससे घटाएंगे, एंगल पी टी ओ जो होगा 180 डिग्री माइनस के, देखो 5 और 9 5 14, 145 डिग्री घटेगा। तो एंगल पी टी ओ जो होगा 10 में से 5 गया 5, इस 7 में से 4 गया 3 और ये कटेगा 35 डिग्री होगा। अरे हमको ये पूरा एंगल चाहिए, अगर ये 35 डिग्री है प्यारे बच्चे तो ये भी 35 डिग्री होगा। हम अभी बताए हैं कि जो ये एंगल है, ये लाइन है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर 110 डिग्री 55 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से सम ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं तो यहाँ से 35 डिग्री आता है, ये भी 35 डिग्री। यानी कि हम कहेंगे कि एंगल पी टी क्यू अगर हमको पता करना हो, एंगल पी टी क्यू पता करना हो तो 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और आपका आंसर बी हो जाएगा सही। बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चे, अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया है तो आप हवा की तरह क्वेश्चन तुम बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में ही क्वेश्चन आएगा अधिकतर, अगर ऐसे भी आ जाएगा तो आप कर सकते हैं, अगर 2 मार्क्स में भी आ जाएगा, लेकिन 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन हम इसको लिख लेते हैं कि आपको टाइमिंग ना लगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, देखिएगा। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, देखो एक सर्कल है, एक पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, यहां से पी ए है एक टेंजेंट, एक यहां से पी बी, थोड़ा सटा लेते हैं, कटना नहीं चाहिए, सेकंड न हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे, ये पी ए हो जाएगा यहाँ पे, और ये थोड़ा सा यहाँ पर पी बी हो जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट है, सर्कल थोड़ा सा आप गोल बना लीजिएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। सेंटर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, दोनों टेंजेंट है वो इंक्लाइंड है, कितना डिग्री पे 80 डिग्री पर जो टेंजेंट है इंक्लाइंड है। ठीक है, देन पी ओ ए, पी ओ पी, और देखिए यहां पर सेंटर पे लिख लेते हैं ओ, और ये कह रहा है ना कि ये जो है पी ओ ए, ये एंगल कितना होगा आपको बताना है।
POA ए एंगल कितना होगा आपको बताना है। तो मैं क्या कहा था कि ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। अगर इफ whole angle is 80 degree, then this parts of angle is 40 degree, because this is the line is angle bisector, it divides the angle equally। यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको POA हमको इस एंगल को निकालना है। तो आपको ये भी पता है कि भैया हाई जो एंगल है ये 90 डिग्री है, बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। ओके, अगर ये 40 है ये 90 है तो ये तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे। यानी कि हमको पता है कि इन ट्रायंगल AOP में इन ट्रायंगल AOP, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 40 डिग्री लेंगे, ये 90 डिग्री लेंगे, और POA निकालना है तो POA लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी कि POA जो होगा 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के इधर माइनस कर देंगे तो देखो 9 अच्छा 13 130, और इनकी POA जो होगा ये 50 डिग्री हो जाएगा। देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आंख खोल के देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आता ही है, 1 मार्क्स में आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीका से। बस इसको समझना है कि कैसे हम लोग फिगर बनाएं। अगर आपको ऐसा बनाने आ रहा है तो आप क्वेश्चन को चुटकी में बना पाएंगे, बहुत ही आसान। अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो तगड़ा नंबर लेके आएंगे, तो रोक ही नहीं सकता है। चलिए आइए देखिए आगे क्वेश्चन, हम लोग इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले आपको समझाएंगे। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, समझिएगा। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है कि एक सर्कल है, थोड़ा सा गोला बना देते हैं यार, थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है हमसे, गोल बना देते हैं, समझ लो कि यही है, और ये जो है वो है, ठीक है। एक यहाँ पर बना लेते हैं टेंजेंट, ये टेंजेंट का नाम लिख लेते हैं AB है, और एक जो टेंजेंट है इसको ले लेते हैं C, और ये हो जाएगा D। CD टेंजेंट है और AB टेंजेंट है, और एक डायमीटर इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है O। तो यहां से यहां तो मान लीजिए ये क्या है, M है, और इसको ले लेते हैं ये N है पॉइंट, तो यहां से यहां R हो जाएगा, और यहां से यहां भी ये R हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब देखो प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो भाई साहब प्रूफ देखो, पहले सीधे क्या करना है, करना ये है कि अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा क्या कि भैया हाई जो एंगल है 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे, अब देखिए कैसे, यानी कि AB जो है, या ऐसे लिखेंगे OM जो है परपेंडिकुलर होगा AB के, OM परपेंडिकुलर AB होगा, बिकॉज OM इज रेडियस एंड परपेंडिकुलर होगा किसके, AB क्या है, टेंजेंट है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि एंगल BMO या OMB, एंगल OMB जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ सर कह सकते हैं। इन सेम वे एंगल OND इज ऑल्सो 90 डिग्री, बिकॉज ON क्या है, ON परपेंडिकुलर है किसके, CD के, बिकॉज CD इज ए टेंजेंट एंड ON इज रेडियस। सो हम कह सकते हैं कि एंगल OND इज इक्वल टू द 90 डिग्री, ठीक है। AB 90 डिग्री, AB 90 डिग्री, हमको इक्वेशन से मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। अब यहां पर तुम ये देख रहे हो कि ये दोनों क्या है,
इंटीरियर एंगल ऑल्सो, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ओ एम बी एंड एंगल ओ एन डी आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो। अब देखो इक्वल भी है और एक दूसरे के इंटीरियर भी है, इंटीरियर है, तो हम यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल जो होगा ओ एम बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओ एम बी इक्वल होगा ओ एन डी के, इक्वल तो होगा, इक्वल है ही है, तो हम ये इसको छोड़, इसको नहीं लिखना है, तो इक्वल है ही है, हमको ये लिखना है कि इसलिए सो दैट ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा सी डी के। यही तो आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ए बी जो होगा, यहाँ पर आप टू प्रूव भी लिख सकते हैं कि प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है ए बी जो है पैरेलल होगा सी डी के। तो यहाँ प्रूफ भी हो गया कि ए बी पैरेलल सी डी। क्यों है, क्योंकि एंगल ओ एम बी और एंगल ओ एन डी आर इक्वल, इक्वल भी है एक दूसरे के, एंड इंटीरियर एंगल भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर प्रूफ। बहुत ही आसान है, बहुत मस्त है, बहुत ही सिंपल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं आपको। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब कहने का मतलब समझिएगा पहले अच्छे से कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक क्या है, ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट है, मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। यहां पे एक सेंटर है ओ, ठीक है। अब ये समझना है, कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इस सेंटर से जो रेडियस है ना पास करता है, तो कैसे करता है इसी के बारे में हम लोग प्रूव करना है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या है, लिखेंगे सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए टेंजेंट ए बी टच, TUCH ना, टच, टच द सेंटर, टच द सर्कल एट पॉइंट P। क्या करता है, पॉइंट P पर क्या करता है, टच करता है, ठीक है, पॉइंट P पर क्या करता है, टच करता है। TO होता है, सॉरी, T को CH, टच, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अच्छा, अब यहां पर समझिएगा, ठीक है, कि प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव ये करना है कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी, परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पॉइंट P, पॉइंट P passes through the center, passes through the center। प्रूफ करना है ये। अब हम लोग को प्रूफ करेंगे कैसे, देखिएगा, प्रूफ देखिएगा, बहुत आसानी से समझिएगा तो सब समझ में आएगा। हम ये मान लेते हैं कि जो ये रेडियस है यहां से नहीं, यहां से चल आ रही है, पास कर रही है। आपको पता है ये तो 90 डिग्री होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये यहां से पास कर रही है, ये एम है, यानी कि तब ये 90 डिग्री होना चाहिए। सपोज करिए
तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे लेट ओ एम इज ए रेडियस passes through the center, passes through the center। अगर ये पास कर रही है सेंटर से, तब हम कह सकते हैं कि एंगल एम पी बी जो होगा, एंगल एम पी बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर हम एक्चुअल में देखते हैं, इफ यू टॉक अबाउट एंगल ओ पी बी, तो हम अगर इसमें एक्चुअल में देखते हैं कि एंगल ओ पी बी जो है वो 90 डिग्री है ना? क्यों? क्योंकि ये ओपी क्या है, एबी पर टेंजेंट है। तो क्या आप अनुमान लगाइए कि भैया हाई जो एंगल है ये एंगल से छोटा है, यानी कि एंगल हम ओ पी बी जो है वो बड़ा है एंगल एम पी बी से। क्या ये एक दूसरे के इक्वल होगा? क्या ये एंगल एम पी बी जो है एंगल ओ पी बी के इक्वल होगा? सर कभी नहीं होगा, बिकॉज दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस एंगल। ये छोटा है ना इस एंगल से, ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज, इट इज लिख देंगे, इट इज ओनली पॉसिबल, पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल एम पी बी एंड एंगल ओ पी बी आर कोइंसाइड, आर कोइंसाइड्स। अगर कोइंसाइड जब हो जाएगा तो पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पॉइंट पी passes through the center, passes through the center। सबसे आसान तरीका है, बहुत ही आसान। अब ऐसे बनाएंगे एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारा का सारा फुल मार्क्स मिलेगा। तो दिस इज द योर बेस्ट अप्रोच। तो आप इसको लिख लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप। आइए क्वेश्चन नंबर 6 समझाते हैं आपको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप, देखिएगा। The length of the tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle। करा कि एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट क्या है, ए है, एक पॉइंट ए है मान लीजिए, ये सेंटर है ओ। तो इस सेंटर ओ से और ए का जो डिस्टेंस दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है ना कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें, ये टेंजेंट है, मान लीजिए इसको हम पी ले लेते हैं। फाइंड द रेडियस। तो आपको क्या करना है, इस रेडियस का जो ये जो है, ये ओपी की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम इन ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ ए, इन ट्रायंगल थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ ए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखो 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट में हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। यानी कि ओ ए जो होगा, ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो ए पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए पी है यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, ये जो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो 25 इक्वल टू 16 इक्वल टू सॉरी प्लस का होगा ना, ये प्लस पी ओ का स्क्वायर।
इधर आएगा तो 25 में से 16 घटेगा तो पीओ का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा। अब इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 9 बराबर पीओ, यानी कि पीओ इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी रेडियस क्या हो जाएगा, सो द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रहेगा ना, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया है तो ये होगा सेंटीमीटर। तो कितना आसान है देख सकते हैं आप, कोई भारी नहीं है इसमें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझते हैं। आइए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका सेंटर वो है, एक और इसी पे एक सेंटर पर एक और लार्जर सर्कल है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, आप जब बनाएंगे तो कंपास से बनाएगा तो अच्छा होगा। ये देखिएगा, इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है थोड़ा सीधा वो 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो है ऐसा करना है कि इसका टच करे, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं कि टच करे ना, हाँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाइए तो क्या होना कि टच करेगा, हाँ, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ये टच करेगा यहाँ पे, तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज ये रेडियस है, सेंटर वो है ना। देखिएगा, तो कह रहा है ना कि ये जो कोड है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी इसका नामकरण कर देते हैं, पी क्यू, हाई ले लेते हैं, एम है आपके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा बताना पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, ये कोड है जो कि स्मॉल सर्कल को टच करता है स्मॉलर सर्कल को, तो इसका कितना है लेंथ उसको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें इस ट्रायंगल में चलेंगे। ये तो आपको पता है ना कि रेडियस जो हमेशा है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 है तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको एम क्यू निकालना पड़ेगा, तो हमको फॉर्मूला आएगा, ये हो जाएगा आपका एम क्यू, नहीं ये देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो यानी कि ओ क्यू जो होगा स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा ओ एम स्क्वायर के प्लस एम क्यू स्क्वायर के। तो ओ क्यू स्क्वायर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस एम क्यू के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9 इक्वल प्लस एम क्यू के स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू एम क्यू के स्क्वायर, यानी कि ये 16 हो जाएगा इक्वल टू एम क्यू के स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा 16 इक्वल टू एम क्यू, यानी एम क्यू जो हो जाएगा रूट 16 का 4 होता है, यहाँ से 4 आया, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, इसको सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ओ पी एम में चलेंगे, इन ट्रायंगल इसमें हम ओ एम क्यू में चले थे, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, ये कैसा आया था पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसी प्रकार से इन ट्रायंगल ओ एम पी में चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम पी, ठीक है। तो इसमें भी देखिए ये 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी कि ये जो होगा ओपी स्क्वायर जो होगा तो ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर
और इसको तो निकालना ही है, तो सेम वे वही होगा 25 और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस पी एम स्क्वायर, जो 25 माइनस 9 पी एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और पी एम जो होगा ये अंडर रूट में हो जाएगा 16, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, यानी कि पी एम बराबर 4। यानी कि हमको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू क्या होता है, पी एम प्लस एम क्यू, और पी क्यू पी एम का वैल्यू देखो, एम क्यू पी एम का वैल्यू 4 है, एम क्यू की वैल्यू भी 4, यानी पी क्यू जो आ गया वो 8 सेंटीमीटर, और दिस इज योर आंसर। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में ये चैप्टर आपको फिनिश मिलेगा, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें, दिक्कत है किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, आपका दिन शुभ रहे।